में टोटल 19 सब क्वेश्चंस हैं, जिसका पहला सब क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इसे हमें इक्वल प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा की। मतलब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सिर्फ हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अब यहाँ जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं बहुत आसान सा, अब तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो इससे पहले भी हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इन दोनों ज़ाब्तों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, और साइन बटे कॉस ये होता है 10 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ये हमको मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 10 स्क्वायर थीटा मतलब ये हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है इंटू ब्रैकेट साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इंटू साइन एक्स प्लस इंटू ब्रैकेट कॉस 3x माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इंटू कॉस एक्स, और इसे हमें इक्वल प्रूव करना है 0 के। तो ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो है इंटू ब्रैकेट साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन में हमको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस, इसके बाद है कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, और फिर ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में है कॉस एक्स, और इस सब को हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। आप यहाँ पर साइन 3x और कॉस 3x का ज़ाब्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो एग्जांपल काफ़ी लेंथी और बहुत बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं पहले ये जो साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन एक्स पहले साइन 3x से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हमको मिल जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स। जब ये दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स और साइन एक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कॉस 3x और कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, बचेगा कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए आपको यहाँ पर दो ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है, एक है कॉस एक्स प्लस वाई, और एक ज़ाब्ता कॉस एक्स माइनस वाई, और एक हमको यूज़ करना है कॉस 2x। इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करना है और हमें 0 तक पहुँचना है, यानी हमें राइट हैंड साइड तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम इस जो यहाँ पर हमें दिया गया है उसे तरतीब से लिख लेते हैं, जैसे साइन 3x कॉस साइन 3x साइन एक्स और cos 3x cos x, इसको हम तरतीब से अगर लिखें तो पहले हम cos 3x को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में आएगा cos x प्लस साइन 3x और फिर साइन x। इन दो टर्म्स को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर cos की जो टर्म होती है cos स्क्वायर x उसको पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमको माइनस cos स्क्वायर x दिया हुआ है तो यहाँ पर होगा माइनस cos स्क्वायर x, और फिर लास्ट में प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको अगर और अच्छी तरह से आप लिखना चाहते होंगे तो इस लास्ट की जो सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है इसमें से आप माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं। इसको कॉमन निकालने से पहले हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की जगह पर है 3x और वाई की जगह पर है एक्स, मतलब हमको यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इस तरह का एक्सप्रेशन मिल गया है इस पहली टर्म और दूसरी टर्म के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, यानी ये जो पहली दो टर्म है ये इतना एक्सप्रेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है ये, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 3x माइनस एक्स, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ पहले। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये फार्मूला होता है कॉस 2x का। ठीक है, तो कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 2x, तो अगली स्टेप में कॉस 3x माइनस एक्स ये होगा 2x के इक्वल माइनस, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस 2x के इक्वल, जैसा कि यहाँ पर फार्मूला हमको दिया हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सीधी सी बात है cos 2x माइनस cos 2x हमको 0 मिल जाएगा, और 0 मतलब ये हमको राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया, और यही हमको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड एग्जांपल था वो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। थर्ड एग्जांपल है cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y ब्रैकेट स्क्वायर, और इसे हमें प्रूव करना है इक्वल 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin x माइनस sin y ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला होता क्या है। तो a प्लस बी कॉस को दो, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पर माइनस हुआ a माइनस बी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। यानी पहले ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फार्मूले को, और इसे एक्सपांड करेंगे, हमको यहाँ पर मिल जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x cos x cos y प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर y प्लस sin x माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम a माइनस बी कॉस को दो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x साइन y प्लस साइन स्क्वायर y, इस तरह की टर्म हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इज इक्वल टू यहाँ पर हम x की टर्म पहले एक जगह कर लेंगे, फिर इसके बाद में y की टर्म एक जगह करेंगे, और फिर ऐसी टर्म जिसमें और x और y दोनों भी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, फिर इसके बाद में y की टर्म्स यानी cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, और उसके बाद ऐसी टर्म जिसमें x और y दोनों भी है, यानी 2 cos x cos y माइनस 2 साइन x साइन y। अब यहाँ पर पहली जो दो टर्म है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे 1। यहाँ पर cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, यहाँ पर भी हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएंगे 1 प्लस लास्ट की जो दो टर्म है यहाँ से हम पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ ब्रैकेट में बचेगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, 1 प्लस 1 ये तो 2 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट cos x cos y माइनस साइन x साइन y। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे cos x प्लस वाई का। cos x प्लस वाई आपने अगर फार्मूला याद कर लिए होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, cos x प्लस वाई ये होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y के इक्वल। ठीक है, हमने शुरुआत के अंदर भी cos a प्लस बी का फार्मूला देखे थे, तो वही ज़ाब्ता हमने यहाँ पर यूज़ किए। इसके बाद हम यहाँ दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। पहले 2 कॉमन निकाल लेने के बाद यहाँ बच जाएगा 1, ये 2 भी कॉमन बाहर चला गया, तो इधर बच जाएगा cos x प्लस वाई। अब यहाँ जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो इस तरह से है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। यहाँ पर जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में थीटा की जगह पर x प्लस वाई है, ये ब्रैकेट है जिसमें x प्लस वाई रखा हुआ है, तो थीटा की जगह पर ये ब्रैकेट है, तो हमें जो फार्मूला मिले, जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमको जो टर्म मिलेंगे वो ऐसी होंगी 2 इंटू ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, इस तरह की टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4, और ये बन जाता है कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 के इक्वल। इसे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट में आपको सबसे आखिर की टर्म में, जैसे हमको थर्ड टर्म के अंदर यहाँ पर मिलता है, अगर आप यहाँ पर देखें इस टर्म के अंदर, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है चौथी एग्जाम्पल को भी। आपको लास्ट की टर्म के अंदर मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस x माइनस वाई, इस तरह की टर्म मिलेंगी, और फिर आपको फार्मूला यूज़ करना है 1 माइनस कॉस थीटा जो कि होता है 2 साइन के इक्वल होता है, 2 जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल।
आप इस फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे तो आपको जो राइट हैंड साइड है वो मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जिस तरह हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था मामला। हाँ, यहाँ पर देखिए cos x माइनस cos y है, इधर sin x माइनस sin y है। शुरुआत के अंदर आपको फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक्सपेंशन मिलेगा, सिंप्लीफाई करना है। फंडामेंटल आइडेंटिटी इस्तेमाल करके आपको 1 और 1 यहाँ पर भी मिलेगा। इस तरह का एक टर्म मिलेगा 2 कॉमन निकालने के बाद, जिसमें 1 माइनस यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, और यहाँ पर x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस x माइनस वाई। ठीक है, और आपको फिर ये फार्मूला यूज़ करना है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल जाएंगे। इसके बाद पाँचवा जो क्वेश्चन है, tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2 cosec 2x, ये हमको प्रूव करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन तो लग नहीं रहा। शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है tan x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर cosec है। cosec है मतलब साइन का रेसिप्रोकल है। तो जो tan और cot दिया हुआ है हमें फ़िलहाल, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले साइन और cos में। तो tan की जो वैल्यू होती है वो होती है sin x बाय cos x के इक्वल, और cot की वैल्यू होती है cos x बाय sin x के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एज इट इज़ कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर के अंदर कॉस और साइन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये होगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का एडिशन 1 होता है बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये जो टर्म है ये हमको मिल जाएंगी 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स के इक्वल। अभी जो cos x इंटू साइन एक्स है, देखिए जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ बिल्कुल ऐसे, ये वन एज इट इज़ रहने दे। यहाँ पर cos और साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पर मैं 2 अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपको ऊपर 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होता, जो टर्म आपको दी हुई है उसकी वैल्यू में। तो यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो टर्म दी हुई थी हमें उसकी। तो ऊपर तो 2 जैसा कि वैसा बचेगा, डिनोमिनेटर के अंदर 2 sin x cos x, ये बन जाएगा sin 2x के इक्वल। ठीक है, अच्छा 2 बाहर रहने दे एज इट इज़, और ये जो 1 बाय साइन 2x है, 1 बाय साइन 2x ये होता है cosec 2x के इक्वल। और यही हमको प्रूव करना था, यानी हम यहाँ पर पहुँच गए राइट हैंड साइड पर। क्या किया हमने, पहले tan और cot को साइन cos में कन्वर्ट किया, जो उसका साइन cos की फॉर्म का फार्मूला है उसमें कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया उसे, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पर। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने साइन 2x का फार्मूला यूज़ किया। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल यूज़ किया, 1 बाय साइन इक्वल टू कॉसेक होता है उसको, और हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल गए। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, फिर माइनस लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसे हमें प्रूव करना है 2 इंटू tan 2x के इक्वल। ठीक है, थोड़ा जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी नज़र आ रहा है, लेकिन हम शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं। इसके अंदर भी इन दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। हम चाहे तो राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पहले tan 2x का फार्मूला यूज़ करना होगा यहाँ पर, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है या नहीं होता। जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन, उसके बाद हमें दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, माइनस यह है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इसके अंदर। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना भी काफ़ी पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो हमें उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन लिखना कम पड़ेगा, और कम लिखने की वजह से गलती कम होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये जो cos x है, cos x को हम कंसिडर कर लेते हैं c।
और जो साइन एक्स हमको दिया हुआ है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एस। ये हमने फ़र्ज कर लिया लेट, है ना। तो अब हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करने जाएँ तो हमको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लिखना बच जाए अपना, इसलिए हम सब कर रहे हैं। सी प्लस एस होगा ये, डिनोमीटर के अंदर सी माइनस एस। मैं यहाँ पर ए बी का भी इस्तेमाल कर सकता था, फिर माइनस है एज इट इज़, ये होगा सी माइनस एस और यहाँ पर होगा सी प्लस एस। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है इस तरह के प्रॉब्लम को। पहले सी प्लस एस और सी प्लस एस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सी प्लस एस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फिर सी माइनस एस का मल्टीप्लिकेशन होगा, दरमियान में माइनस साइन रहेगी जो मैं पहले लिख चुका हूँ। यहाँ पर मुझे मिलेगा सी माइनस एस ब्रैकेट स्क्वायर, और डिनोमीटर के अंदर ये दोनों भी डिनोमीटर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये मिलेगा सी माइनस एस इंटू सी माइनस एस, इस तरह से इज इक्वल टू। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए फिर वही ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह के फार्मूले यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा जो पहला ब्रैकेट है उसका एक्सपांशन मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 2cs प्लस एस स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का हफ्ता हमने यहाँ पर यूज़ किया। फिर ये माइनस की अलामत एज इट इज़ रहेंगी और सी माइनस एस ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का काम है तो थोड़ा संभल के हमको चलना है। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पर एस स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर माइनस 2cs प्लस एस स्क्वायर। डिनोमीटर के अंदर मैं यूज़ करूँगा ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, एक्चुअल में यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्योंकि हमने सी माइनस एस और सी प्लस एस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो इधर मुझे मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अच्छा, इस ब्रैकेट को मैं ओपन अगर कर लूँ तो ओपन करने के बाद इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मुझे इधर मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 2cs प्लस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस 2cs और माइनस प्लस मिलके माइनस होगा माइनस एस स्क्वायर। डिनोमीटर के अंदर जो था वही रहेगा, यानी कि सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। यहाँ पर कुछ कैंसिल होता हूँ तो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर सी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर कैंसिल होगा, एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर कैंसिल होगा, 2cs और 2cs ये दोनों मिलके बन जाएंगे 4cs। तो 4cs को मैं लिखूँगा 4sc, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमीटर के अंदर है सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ हमने कंसिडर किए थे वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर दे अगर, तो हमको यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू 4, एस फॉर साइन था इसलिए साइन एक्स, सी फॉर कॉस है तो कॉस एक्स, डिनोमीटर के अंदर सी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, एस फॉर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने सी और एस की वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब अगर आपको फार्मूले मालूम होंगे तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। देखिए जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ये होता है साइन 2x के इक्वल, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कॉस 2x के इक्वल। तो यही वैल्यूज़ हमको यहाँ पर पुट करना है। ये जो 4 है इसको पहले मैं स्प्लिट कर देता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको 4 को, तो 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह से बचेगा। डिनोमीटर के अंदर चलिए उसे भी हम वैसे ही रखते हैं, पहले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा इज इक्वल टू 2 जैसा कि वैसा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है साइन 2x के इक्वल, ये बन गया साइन 2x। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कॉस 2x के इक्वल, तो ये बन गया कॉस 2x इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, साइन बाय कॉस ये होता है 10 के इक्वल, तो 10 2x हमको यहाँ पर मिलता है, यानी हमको मिलेगा यहाँ पर 2 इंटू 10 2x जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो छठा एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, जिसमें हमें √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x इसे प्रूव करना है 2 cos x के इक्वल। शुरुआत हम इसे सॉल्व करने की करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, प्लस 2 cos 8x इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो सबसे छोटा रूट है जो सबसे अंदर है उसके अंदर 2 प्लस 2 cos
एट एक्स दिया हुआ है। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लेने के बाद हमें क्या बचता है, हम उसे बाहर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंस 2 प्लस 2 कॉस एट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एट एक्स के इक्वल। ठीक है, हमने 2 कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म से, 2 बाहर आ गया, बच गया 1 प्लस कॉस एट एक्स। अब यहाँ मैं फार्मूला यूज़ करूँगा जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कभी कभी हम थीटा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मूला यही है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फिलहाल तो हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो जब हम इस तरह का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें 2 प्लस 2 कॉस एट एक्स ये मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एट एक्स की जगह मैं लग दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एट एक्स का हाफ। यहाँ पर 2x था, यहाँ पर एट एक्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थीटा यूज़ करता तो यहाँ मुझे थीटा बाय 2 लिखना होता, तो हमें यहाँ पर एट एक्स का हाफ लिखना है एक्चुअल में। तो एट एक्स का हाफ होगा 4x के इक्वल, यानी 1 प्लस कॉस एट एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, इस तरह से, सॉरी 4x। अच्छा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 प्लस 2 कॉस एट एक्स है वो बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 4x के बराबर। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, और स्क्वायर रूट में फ़िलहाल अब 2 प्लस 2 कॉस एट एक्स की जगह हमें पुट करना है 4 कॉस स्क्वायर 4x। ठीक है, अब ये जो 4 है इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो +2 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो +2 होता है, और हमें जब 4 का रूट लूँगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का रूट वो भी कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 टर्म एज इट इज़, फिर ये प्लस एज इट इज़, और इस ब्रैकेट का मतलब इस इतने टर्म का वैल्यू जब हम रूट यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और ये कॉस स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ कॉस में, और एंगल तो 4x का 4x ही रहेगा, क्योंकि ये रूट एंगल पे थोड़ी कोई असर करने वाला है। अच्छा, अगली स्टेप में आप देखिए फिर से वही स्टेप हमको मिल गई यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ था। तो अब हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2, यानी इस टर्म को 2 प्लस 2 कॉस 4x। तो 2 प्लस 2 कॉस 4x में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा 1 प्लस कॉस 4x। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 4x जब मैं फिर से इसी फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये मुझे मिल जाएगा, यानी इससे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर 2x के इक्वल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, यहाँ तक की टर्म एज इट इज़, और फिर स्क्वायर रूट में 2 प्लस 2 कॉस 4x की वैल्यू अभी हमने हासिल की, यहाँ पर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4, यानी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमको मिल गई 4 कॉस स्क्वायर 2x के इक्वल। तो 2 प्लस 2 कॉस 4x, इसकी जगह मैं पुट करूँगा 4 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, अच्छा, फिर से वही काम जो हमने पहले किया था, इस कंप्लीट टर्म को हम सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट है ये अप्लाई होगा 4 और कॉस स्क्वायर 2x पर, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की जो नई कंडीशन मिलेंगी या नई शक्ल मिलेगी वो इस तरह से होंगी 2 प्लस ये जो 4 है ये रूट अप्लाई करने के बाद 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा कॉस x में, तो कॉस 2x इस तरह की टर्म हमको यहाँ पर मिलती है। फिर से दोबारा आप यहाँ पर इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 2x। अब फिर से आप वही फार्मूला यूज़ कीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर 2x है, तो क्या बनता है देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, 2 और 2 फिर मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाता है 4 कॉस स्क्वायर x। तो 4 का रूट ये होगा 2, कॉस स्क्वायर का रूट ये होगा कॉस x के इक्वल, और ये है राइट हैंड साइड के इक्वल।
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको बहुत आराम से यहाँ पर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके सामने है, ज़्यादा मुश्किल ये भी नज़र नहीं आ रहा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें हमको 16 साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा और इसे प्रूव करना है हमें साइन 16 थीटा के इक्वल। तो देखते हैं क्या मिलता है आंसर इसका। तो शुरुआत जो करेंगे हम वो करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 16 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, फिर है कॉस 4 थीटा, फिर है कॉस 8 थीटा। तो क्योंकि हमें जो साबित करना है वो साइन 16 थीटा प्रूव करना है, मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जो ज़ाब्ता यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा का। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो जो पहले की जो स्टार्टिंग के 3 रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये नंबर 16, इसका यूज़ करना है हमको पहले। तो हमको जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, इस 16 को पहले मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद है साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, फिर आएगा कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 4 थीटा और फिर कॉस 8 थीटा, इस तरह की टर्म है। तो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये इतना पार्ट, ये है साइन 2 थीटा के इक्वल, यानी हमको यहाँ पर मिल जाएगा 8 साइन 2 थीटा, पहले से कॉस 2 थीटा यहाँ पर था, कॉस 4 थीटा और फिर कॉस 8 थीटा। अब फिर से मैं यही ज़ाब्ता यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखिए फार्मूला मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। देखिए फार्मूला इस तरह से मैं लिखता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है साइन 2x के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे फ़िलहाल 2 थीटा है, यहाँ पर x की जगह पे 2 थीटा है, यानी अगर मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूँ और इस 8 में से एक 2 मल्टीप्लिकेशन में ले लूँ इनके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 2 थीटा के अंदर। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 8 को 4 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में है इसके साथ साइन 2 थीटा, फिर कॉस 2 थीटा और ये अलग से है कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, ठीक है। इतना जो पार्ट है इस फार्मूले की मदद से बन जाएगा साइन 2x, यानी साइन 2 इंटू 2 थीटा, यानी ये बन जाएगा 4 साइन 2 इंटू 2 यानी 4 थीटा और कॉस 4 थीटा पहले से यहाँ पर था, ठीक है। और ये होगा कॉस 8 थीटा जो कि पहले से था। फिर से हम यहाँ पर वही ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा है, एंगल सेम है, और यहाँ पर x की जगह पे 4 थीटा है फ़िलहाल। तो ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। ये जो इतना पार्ट है ये बन जाएगा साइन 2x के इक्वल, ये 2 एज इट इज़, और साइन 2x मतलब इस x की वैल्यू 4 थीटा है, तो 2x होगा 8 थीटा के इक्वल, 4 थीटा का डबल 8 थीटा। तो यहाँ मिल जाएगा हमको साइन 8 थीटा और कॉस 8 थीटा पहले से था। अब फिर से हम वही ज़ाब्ता यूज़ करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x के इक्वल होता है। यहाँ पर x की जगह पे 8 थीटा है, मतलब जो हमको आंसर मिलेगा फ़िलहाल जब हम इस ज़ाब्ते को यूज़ करेंगे तो वो मिल जाएगा साइन 8 दूनी 16 16 थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पर, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसी फार्मूले को बार बार यूज़ करके हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। इसके बाद में है 9वां एग्जाम्पल। 9वें एग्जाम्पल में साइन 3x बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाय साइन एक्स, इसे हमें प्रूव करना है 2 कॉट 2x के इक्वल। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे इसको भी। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है साइन 3x बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाय साइन एक्स, ये दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर साइन 3x और कॉस 3x का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो साइन एक्स और साइन 3x मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, प्लस साइन बीच में होंगी, फिर कॉस 3x और कॉस एक्स मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा कॉस एक्स
साइन एक्स। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस बी का। पहले हम तरतीब से इसको लिख लेते हैं। कॉस की टर्म को मैं पहले लिखता हूँ कॉस एक्स, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, फिर डिनोमिनेटर के अंदर कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको आप चाहे तो पहले साइन एक्स और फिर कॉस एक्स लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह की टर्म आपको यहाँ पर मिल गई। अब हम यहाँ पर फार्मूला जो यूज़ करने वाले हैं, देखिए मैं दोनों ज़ाब्ते यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक फार्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 साइन एक्स को कॉस एक्स, ये होता है साइन 2x के इक्वल, जो हमने 8वें एग्जाम्पल में भी यूज़ किया है ज़ाब्ते को। उसके बाद में जो दूसरा फार्मूला है वो है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल। तो अगर आप यहाँ देखें तो ए की जगह पे 3x है और बी की जगह पर x है। ये फार्मूला बिल्कुल फिट बैठता है कॉस का यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है वो इस तरह से बनेगा, इसका जो न्यूमरेटर है वो कॉस ए माइनस बी बन जाएगा, कॉस 3x माइनस एक्स। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 3x माइनस एक्स के इक्वल। डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 एडजस्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से। ये 2 हमने अपनी तरफ से एडजस्ट किया, एक 2 मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लिख देना पड़ेगा। ठीक है, हमने 2 ऊपर लिख दिया अपनी तरफ से। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन 2x के इक्वल हो जाएगा। अगली स्टेप में देखिए ये 2 3x माइनस एक्स कॉस 2x बन जाएगा और ये होगा साइन 2x। तो 2 इंटू कॉस बाय साइन, 2 इंटू कॉस बाय साइन, ये होगा 2 इंटू कॉस बाय साइन, ये होगा कॉट एक्स के इक्वल, कॉट 2x के इक्वल। ठीक है ना, ये होगा कॉट 2x के इक्वल बराबर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां एग्जाम्पल। 10वें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसे हम शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में इसे आप लेफ़्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा करने से भी सॉल्व होगा। हमारा मकसद सिर्फ ऐसा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आप इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो है कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स बाई 2 प्लस 1। ये एक्स बाई 2 लिखने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है बार बार, तो हम ऐसा करते हैं एक्स बाई 2 की जगह कोई दूसरा वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। लेट वैसे ना भी कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा लिखना बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ लेट एक्स बाई 2 इज़ इक्वल टू, सपोज़ कोई भी एक वेरिएबल आप यहाँ कंसिडर करें। जैसे मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ थीटा, आप यहाँ टी वी एक्स कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक्स बाई 2 थीटा है तो इसका मतलब है कि एक्स जो होगा वो 2 थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे जो आर एच एस है वो बन जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 1। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें कहीं ना कहीं कॉस एक्स और साइन एक्स की ज़रूरत है, तो इस कॉट थीटा को हम कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल। कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन होती है -1, जैसा था वैसे ही। इधर भी जो कॉट थीटा है इसको मैं लिख लूँगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल, और यहाँ पर होगा +1। अब आप इस पार्ट को यानी न्यूमरेटर के पार्ट को और डिनोमिनेटर के पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा, कॉस यहीं पे रहेगा, साइन और -1 मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस माइनस साइन, ये आपको मिलेगा न्यूमरेटर में। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा। ये हमने न्यूमरेटर का पार्ट सिंप्लीफाई किया। वैसे ही डिनोमिनेटर के अंदर भी सॉल्व होगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमको मिल गया, ये डिनोमिनेटर का पार्ट। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल होंगे और यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर के अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमको साबित करना है इसे कॉस एक्स मतलब कॉस टू थीटा के बराबर। तो कॉस एक्स या कॉस टू एक्स जो होता है अ, वो होता है और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल। तो इसे कॉस माइनस साइन को कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना होगा कॉस प्लस साइन से। देखिए यहाँ पर मैं अपनी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। पहले मैं उसे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टर्म कौन सी होंगी, तो वो होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फार्मूले को, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए फार्मूला ऐसा है, आपने पहले भी यूज़ किया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ हमें ए माइनस बी ए प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ है, यह हमने यहाँ पर हासिल कर लिया इस तरह से। तो ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट होके बन जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप देखें तो कॉस प्लस साइन दोनों भी सेम टर्म है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट स्क्वायर के इक्वल, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई करें, लेकिन ये जो पार्ट है न्यूमरेटर का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस टू थीटा के इक्वल। ये कॉस टू थीटा का फार्मूला है। तो न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा, डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करें। तो यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से मिलेगा। अब देखिए इसको अगर मैं तरतीब से लिखूँ तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है डिनोमिनेटर के अंदर। देखिए ये कॉस टू थीटा एज इट इज़ होगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को मैं एक साथ लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ तरतीब चेंज की हमने यहाँ पर, इन दोनों को साथ में लिखा और इस कॉस साइन को साइन कॉस लिखा। ठीक है, इसके बाद ये बन जाता है कॉस टू थीटा ऊपर, और डिनोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी की मदद से इतना पार्ट बन जाएगा वन के इक्वल। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपने फार्मूले याद किए हैं तो ये है साइन टू थीटा का फार्मूला। तो हमको यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो मिल गया कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस साइन टू थीटा। लेकिन साइन टू थीटा हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, टू थीटा ये एक्स के इक्वल होता है, टू थीटा एक्स के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा यानी कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन टू थीटा यानी वन प्लस साइन एक्स, इस तरह से मुझे मिल जाएगा। और ये है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, और ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का जो 11वां एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व किया था। यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड है आप वहाँ से शुरू करें या राइट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में सेक थीटा दिया हुआ है सिर्फ अकेला, तो उसे थोड़ा एक्सपांड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है टेन, यहाँ पर टेन थीटा बाई टू दिया हुआ है। हाफ एंगल लिखने में टाइम लगता है। टेन थीटा बाई टू, ये है कॉट थीटा बाई टू। डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा कॉट थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ था उसे एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए और कम लिखने के लिए या लिखने से बचने के लिए मैं थीटा बाई टू को एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है उससे मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। अगर थीटा बाई टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू टू एक्स होगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या बन जाएगी फिर,
तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा टेन एक्स, क्योंकि थीटा बाई की वैल्यू हमने एक्स कंसिडर किए थे, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस टेन एक्स, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर सिर्फ अकेला सेक थीटा है, मतलब सेक रेशियो है, और सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यानी अगर मैं इस पार्ट को साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो यही एक आसान रास्ता बचता है, या फिर सेक की मदद से हम टेन पर भी पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें टेन को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। आप इसे टेन को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, वो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और फिर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंथी हो जाएगा काम। तो हम यहाँ पर टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। टेन एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स बाय कॉस एक्स के इक्वल, प्लस कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस एक्स बाय साइन एक्स के इक्वल। ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर के अंदर भी वही करेंगे, हम कॉट एक्स की जगह लिख देंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस, और टेन एक्स की वैल्यू ये होंगी साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये न्यूमरेटर मिल गया और ये मिल गया डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करें आप, तो सिंप्लीफाई करने के बाद पहले हम न्यूमरेटर अगर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर हमको मिलेगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको मालूम है किस तरह से दो कसर को, दो फ्रैक्शनल पार्ट को आप ऐड करते हैं। तो साइन इंटू साइन ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन एज इट इज़, फिर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में ये वन बन जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर कॉस और साइन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। फिर अब डिनोमिनेटर में आ जाए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर वही कॉस इंटू कॉस, ये होगा कॉस स्क्वायर के इक्वल, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, माइनस साइन इंटू साइन, ये होगा साइन स्क्वायर के इक्वल, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये न्यूमरेटर मिल गया इसे, और ये मिल गया डिनोमिनेटर। साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा कितना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में बच गया। डिनोमिनेटर के अंदर बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन के इक्वल, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये डबल एंगल का फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कॉस टू एक्स के इक्वल। कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस टू एक्स की जो वैल्यू है वो थीटा के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर, तो टू एक्स की जगह पे मैं थीटा पुट कर सकता हूँ, मुझे मिल जाएगा वन बाय कॉस थीटा, और वन बाय कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा के इक्वल, और यही हमको प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो गया। 12वां क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए 12वें क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। यहाँ पर भी 12वें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 1/tan 3a माइनस tan a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a, और जो हमें प्रूव करना है वो है cot 2a के इक्वल। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो शुरुआत के अंदर पहली जो टर्म है उसको आप ऐसे ही लिखिए, 1/tan 3a माइनस tan a माइनस, ये सेकंड टर्म के अंदर ये जो कॉट है इसको हम पहले 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 10 में कन्वर्ट करने के बाद कोई टर्म कैंसिल हो जाए, तो कैंसिलेशन का चांस हमारा बढ़ जाएगा, एग्जांपल जो है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएंगी, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो कॉट को 10 में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 कॉट के इक्वल होता है, तो कॉट 3a की वैल्यू होगी 1/tan 3a के इक्वल, 1/tan 3a माइनस कॉट a की वैल्यू होगी 1/tan a के इक्वल। ठीक है, इज इक्वल टू 1/tan 3a माइनस tan a माइनस, अब यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सिंपल कर ले, यानी ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है सेकंड टर्म के, इसको हम सिंपल करते हैं तो ये बन जाएगा tan a माइनस tan 3a, ये 10 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा,
पहला बचेगा टेन ए, फिर ये माइनस अलामत एज इट इज़ होंगी, फिर टेन थ्री ए 1 से मल्टीप्लाई होगा टेन थ्री ए, और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा टेन थ्री ए इंटू टेन ए। ठीक है, इतना पार्ट आ गया। ये इतना जो पार्ट मिला हमको ये न्यूमरेटर में मिल गया, डिनोमिनेटर में मिल गया सेकंड टर्म की। अब देखिए थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पर 1 टेन थ्री ए माइनस टेन ए, और यहाँ पर भी टेन थ्री ए माइनस ए इस तरह का पार्ट है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, ये माइनस, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और इससे हमें शायद प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ आसानी हो जाए। तो टेन थ्री ए माइनस टेन ए, ये पार्ट को एज इट इज़ लिखा गया। अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, यानी यहाँ से और यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टेन ए और ये बन जाएगा प्लस टेन थ्री ए। ठीक है, और ये माइनस कॉमन निकालने के बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट ना करके मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ये माइनस एज इट इज़, ये टेन थ्री ए टेन ए ये ऊपर आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इसे टेन थ्री ए टेन ए डिनोमिनेटर के अंदर। यहाँ से माइनस कॉमन अगर हम निकालते हैं तो टेन थ्री ए माइनस टेन ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने इनकी जगह भी चेंज कर दी और माइनस भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ माइनस बाहर निकल गया। अब क्या अगले स्टेप में आप देख सकते हैं दोनों का बेस बिल्कुल सेम है। बेस सेम करने से पहले ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का बेस जो है सेम आ गया, तो सेम बेस है इसलिए बेस को आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। बेस है टेन थ्री ए माइनस टेन ए, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सॉरी डिनोमिनेटर में तो टेन थ्री ए माइनस टेन ए बच गया, लेकिन न्यूमरेटर में बचेगा वन प्लस टेन थ्री ए टेन ए। ये टर्म फ़िलहाल हमारे कोई काम की नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इसको हमें जो प्रूव करना है वो कॉट टू ए प्रूव करना है। यानी टेन का फार्मूला यहाँ पर हमको, वैसे टेन का फार्मूला भी नहीं मिलता, इसको हम टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। अगर हम टेन टू ए मालूम कर ले, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में फ़िलहाल है उसको अगर मैं प्रूव करता हूँ वन अपॉन टेन टू ए के, तो यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यानी मुझे यहाँ पर जो भी टर्म चाहिए वो रेसिप्रोकल की शक्ल में चाहिए जिसका न्यूमरेटर वन हो। तो न्यूमरेटर वन बनाने की एक ही कंडीशन है कि ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसे आप डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन, देखिए इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये जो ए अपॉन बी होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन बी अपॉन ए, ऐसे ये ए डायरेक्ट बी के भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसे। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो वन प्लस टेन थ्री ए टेन ए है इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस टेन थ्री ए माइनस टेन ए के डिनोमिनेटर में, बेस में। तो ये बन जाएगा टेन थ्री ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन थ्री ए टेन ए, इस तरह का पार्ट यहाँ पर बन गया। अब अगर आपको टेन ए प्लस बी का फार्मूला मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और टेन ए माइनस बी का फार्मूला मालूम है तो और भी अच्छी बात है। देखिए टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, इस तरह का फार्मूला होता है। आप यहाँ गौर करें अगर तो ए की जगह पे थ्री ए है और बी की जगह पर ए है, ये फार्मूला यहाँ पर फिट बैठता है। तो ये हमको मिल जाएगा वन अपॉन टेन ए माइनस बी के इक्वल। तो टेन ए यानी थ्री ए माइनस बी यानी ए, इस तरह से मिलता है। यानी इसको अगर आप और सॉल्व करें आगे तो ये होगा वन अपॉन टेन थ्री ए माइनस ए, ये होगा टू ए के इक्वल। तो वन अपॉन टेन टू ए ये होगा कॉट टू ए के इक्वल, और कॉट टू ए मतलब ये है राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 12वां एग्जाम्पल भी हमने जैसे तैसे सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो 13वां एग्जाम्पल है जिसमें हमें cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56 इसे इक्वल प्रूव करना है sin 68 बाय 16 cos 83 के इक्वल। शुरुआत तो खैर हम लेफ़्ट हैंड साइड से ही करेंगे। ये सवाल कुछ कुछ मिलता जुलता है हमारे जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा फिर cos 8 थीटा इस तरह से दिया हुआ था। तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में है cos 7 cos 14 cos 28 cos
56। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है उसमें साइन लाना है हमें न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है cos 83 की। खैर cos 83 तो खैर हम यहाँ पर ला नहीं सकते। फ़िलहाल आप यहाँ देखिए, अगर मैं cos 83 मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड भी कर दूँ तो cos 83 फ़िलहाल यहाँ हमारे कोई काम नहीं आने वाला। तो हमें इस चार रेशियोज़ को जो कि मल्टीप्लिकेशन में उसे कन्वर्ट करना है सिंगल रेशियो में। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर cos 7 के मल्टीप्लिकेशन में sin 7 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। sin 7 अपनी तरफ से लिख दिया तो चलता नहीं ऐसा, इसलिए डिनोमिनेटर में भी हमें sin 7 लिखना होगा। और एक 2 भी हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये 2 भी मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। इससे हुआ क्या, इससे देखिए ये जो है इतना पार्ट 2 sin 7 बाई 2 sin 7 ये कैंसिल होकर 1 बनेगा, और 1 मल्टीप्लाई करो किसी से भी डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा के पूरा एक्सप्रेशन में एज इट इज़ लिख देता हूँ। क्या क्या है इसमें, cos 7 है, cos 14 है, cos 28 है और cos 56 है। तो ये जो पार्ट है 2 sin 7 cos 7, आप देखिए फार्मूला जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो इस तरह से यूज़ करना है। आप जानते हैं sin 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल। 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin 7 cos 7, समझ गए आप। थीटा की जगह पर यहाँ पर 7 है, तो उसका आंसर क्या मिलता है आपको। अगर आप इतने पार्ट की बात करें तो ये बन जाएगा sin 2 इंटू 7 यानी कि sin 14 बन जाएगा ये इतना पार्ट। और ये बाकी जैसा कि वैसा चलता रहेगा साथ में आखिर तक। तो इसके बाद है cos 14, उसके बाद है cos 28, उसके बाद है cos 56। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर के अंदर फ़िलहाल तो है sin 7। अगर दोबारा मैं यही फार्मूला यूज़ करना चाहूँ 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है 2 की। चलिए एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से, डिनोमिनेटर में भी एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और ये बन जाएगा sin 2 इंटू 14 यानी कि sin 28। तो ये बन गया sin 28, इतना पार्ट बन गया। उसके मल्टीप्लिकेशन में है cos 28 cos 56। डिनोमिनेटर के अंदर क्या बच गया, 2 इंटू 2 4 sin 7। फिर से यही फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 28 2 ज़ा ये होगा 56 के इक्वल, यानी जो इतना पार्ट है यहाँ पर ये वाला पार्ट ये बन जाएगा sin 56 के इक्वल। तो ये बन गया sin 56 इंटू cos 56, डिनोमिनेटर के अंदर आ गया 8 sin 7। फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उससे हमको मिलेगा यहाँ पर इस पार्ट की वैल्यू इस फार्मूले की मदद से ये हो जाएगा 56 का डबल होता है, 56 का डबल कितना होगा, तो ये होगा 112। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ sin 112 यानी 112 डिग्री, और डिनोमिनेटर के अंदर आ गया 16 sin 7। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें है sin 68 और डिनोमिनेटर के अंदर है 16 cos 83। ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात ये नहीं है, ये क्वेश्चन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए शायद इस तरह से पूछा गया था। आप एक बात याद रखिए कि जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें sin 68 प्रूव करना है और हमें मिल गया sin 112। अगर आप दोनों को ऐड करें तो कितना होता है, दोनों को ऐड करें तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। देखिए आप ऐड करके 8 2 10 कैरी 1 6 एंड 7 7 एंड 1 8 180 बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 112 डिग्री है, 112 डिग्री का मतलब होता है 180 माइनस 68 डिग्री बराबर। तो इसीलिए साइन 112 डिग्री जो है इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 68 डिग्री। और 180 माइनस 68 ये एंगल आता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है जहाँ पर साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 68 डिग्री, यानी साइन 112 डिग्री इक्वल होता है साइन 68 डिग्री के। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, यही बात यूज़ करने वाले हैं, सिंस साइन 112 डिग्री इज इक्वल टू साइन 68 डिग्री, जो हमने यहाँ पर अभी भी देखा। और वही काम हम यहाँ पर साइन 7 के लिए भी यूज़ करने वाले हैं, 7 डिग्री, और जो हमें प्रूव करना है 83 डिग्री। दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं
90 डिग्री में से 83 डिग्री को माइनस करूँगा तो मुझे 7 डिग्री मिलेगा। यानी यहाँ पर ये जो मेरे पास साइन 7 डिग्री है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री। और साइन 90 माइनस 83 कितना होगा, तो ये होगा कॉस 83 के इक्वल। ठीक है, कॉस 83 के इक्वल। और 90 माइनस 83 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो कॉस 83 होता है साइन 7 के इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 7 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 83 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमको लेफ़्ट हैंड साइड है वो मिलेगा। अब यहाँ पर जब मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा तब आप देखिए यहाँ पर मुझे मिलेगा साइन 112 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 68 डिग्री, और साइन 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 83। तो ये होगा 16 कॉस 83। और यहीं पर हमारा प्रॉब्लम ये कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का, जिसमें आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस 116 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसे प्रूव करना है हमें सेक स्क्वायर 20 डिग्री के इक्वल। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको थीटा नज़र आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर कहीं पर भी थीटा नहीं है, तो कोई डरने वगरने की बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है ये, और हो सकता है कि डिफ़िकल्ट भी हो। शुरुआत तो हमें लेफ्ट साइड से ही करना है। तो साइन स्क्वायर माइनस 160 डिग्री, डिनोमिनेटर के अंदर आपको लिखना है साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ये है साइन 180 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर के अंदर है साइन थीटा। इसे प्रूव करना है सेक स्क्वायर 20 डिग्री के इक्वल। चलिए देखते हैं क्या होगा। साइन स्क्वायर फ़िलहाल तो इसे आप ऐसे ही रहने दें, या फिर आप चाहे तो इस माइनस को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हम आगे देखेंगे इसको क्या करना है इसके साथ। यहाँ पर साइन स्क्वायर 70 को भी ऐसे ही रहने दें प्लस, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये जो साइन, यहाँ पर एक फार्मूला हमको यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ फार्मूला। देखिए फार्मूला ऐसा है, साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के इक्वल। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बाय साइन थीटा। और अब क्या होने वाला है आप समझ गए होंगे, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 बचेगा मतलब ये कि अब लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी थीटा प्रेजेंट नहीं है, और हमें यही चाहिए था, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसमें हमें थीटा की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें मिल गया यहाँ पर साइन स्क्वायर नेगेटिव 160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। और ये हो गया प्लस 1। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें 20 डिग्री का एंगल चाहिए। यहाँ पर है 160 डिग्री का एंगल, यहाँ पर है 70 का एंगल। तो आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर कि 70 और 90 के अंदर जो डिफरेंस है वो 20 का है। उसी तरह से 160 और 180 के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी 20 का है। यानी कहीं ना कहीं हमें 90 डिग्री और 180 डिग्री का यहाँ पर यूज़ करना है, या हम कर सकते हैं। चलिए क्या होगा इससे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ये जो माइनस साइन है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं पहले, ये थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकती है। वैसे माइनस अगर हम बाहर भी निकाले, देखिए फार्मूला ऐसा है, मैं पहले साइड में दिखा देता हूँ आपको। अगर साइन माइनस थीटा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा के इक्वल, लेकिन हमें साइन स्क्वायर माइनस थीटा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होंगी माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर ये साइन थीटा के इक्वल होगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 160 डिग्री के इक्वल। कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे आने वाली नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो नहीं होने वाला है। और ये होगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 1 जैसा था उसे वैसे रहने दें। अच्छा 160 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 180 के रिलेशन में। 180 में और 160 में 20 का ही डिफरेंस है, हमें 20 डिग्री ही चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 180 माइनस 20, 160 की जगह 180 माइनस 20। और 70 को मैं रिलेट करूँगा 90 से, यानी ये जो बन जाएगा ये बनेगा साइन स्क्वायर 70 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस 20 डिग्री प्लस 1। ठीक है, इतनी जगह में ये सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए कितना होगा साइन स्क्वायर 180 माइनस 20। तो देखिए हमने फार्मूला ऑलरेडी यूज़ किया है यहाँ पर,
तो इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री। और साइन 90 माइनस 20 जो होता है, इसी के नीचे अगर या फिर अलग से लिखूँ मैं फार्मूला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। फार्मूला ऐसा है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 है, ये होगा कॉस स्क्वायर 20 के इक्वल। ये प्लस एज इट इज़ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये कुल मिलाकर बन जाएगा टेन स्क्वायर 20, और ये प्लस। अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो आप सब जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो वही है यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 20 के इक्वल। और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी हमको लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 cos x माइनस 1 इंटू 2 cos 2x माइनस 1। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है यानी लेफ्ट हैंड साइड, उसके डिनोमिनेटर में हमको 2 cos x प्लस 1 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 cos x प्लस 1 है, उसे अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी जो राइट हैंड साइड अब हमारे पास होगा वो होगा 2 cos x माइनस 1 2 cos 2x माइनस 1, और एक पार्ट यानी कि 2 cos x प्लस 1, ये पार्ट हम अपनी तरफ से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 cos x प्लस 1। तो 2 cos x प्लस 1 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के अंदर 2 cos x प्लस 1 चाहिए था। इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको हम जैसा है वैसे रहने देंगे। ये होगा हमारा राइट हैंड साइड। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके हमें कहाँ पहुँचाना है, तो हमें पहुँचाना है उसे 2 cos 4x प्लस 1 तक। तो जो न्यूमरेटर है मैं उसी को लिखता हूँ और उसी को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो न्यूमरेटर में है 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1, और जो लास्ट वाला ब्रैकेट है 2 cos x प्लस 1, उसको मैं सेकंड नंबर पे लिख देता हूँ 2 cos x प्लस 1, और सेकंड नंबर पे जो ब्रैकेट है उसे मैंने लास्ट में लिख दिया 2 cos 2x माइनस 1। यहाँ आप देखिए 2 cos x माइनस 1 2 cos x प्लस 1। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर की जगह पे 2 cos x का ब्रैकेट स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर की जगह पर होगा 1 स्क्वायर। तो 2 cos x का स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर x माइनस, और 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर होगा 1। ये ब्रैकेट के अंदर हमको मिल जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में मतलब जो तीसरा ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट मिलकर ये 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 बना लिए। अब जो तीसरा ब्रैकेट है 2 cos 2x माइनस 1, वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला ऐसा है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ पर हम इस फार्मूले को हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यूज़ करेंगे। इतना पार्ट हमारे पास है 4 cos स्क्वायर x में से हम 2 cos स्क्वायर x लेंगे, उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर x है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर ये जो 4 है इसका एक 2 हमने बाहर लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x बचेगा, ये -1 जैसा कि वैसा। दूसरा ब्रैकेट है वो भी जैसा कि वैसा रहेगा -1 के साथ में, इज़ इक्वल टू 2, ये 2 एज इट इज़। और ये जो पार्ट है 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा यानी कि 1 प्लस cos 2x में पुट कर देता हूँ, और यह है -1। दूसरा ब्रैकेट 2 cos 2x माइनस 1 जैसा था वैसे ही रहेगा, इज़ इक्वल टू, ये सब जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये न्यूमरेटर है, सिर्फ डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो बनेगा 2 प्लस 2 cos 2x माइनस 1। इस तरह से हमको पहला ब्रैकेट मिलेगा। दूसरा ब्रैकेट तो शुरू से ही खामोश खड़ा है, उसे वैसे ही रहने देंगे। ये +2 -1 मिलकर बन जाएंगे 1 प्लस 2 cos 2x, और जो दूसरा ब्रैकेट है इसको मैं लिखूँगा 2 cos 2x माइनस 1 ऐसे। इसकी जो पहले ब्रैकेट की अगर तरतीब मैं चेंज कर दूँ
तो देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos 2x प्लस 1, और इसे लिख सकता हूँ 2 cos 2x माइनस 1, इस तरह से। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा, तो हमेशा हम फ़ायदा ही देखते हैं। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 cos 2x का स्क्वायर होगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x यानी a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो -1। ये इतना पार्ट हमको मिल गया इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब फिर से हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, n इक्वल टू इस 4 को 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर 2x की जो वैल्यू होंगी ये 2 एज इट इज़ होगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पे 2x है, तो 2 थीटा की जगह पर हो जाएगा 4x, और ये -1 जैसा था वैसे ही रहेगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 कॉस 4x माइनस 1, 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 4x। ये हमको मिल गया न्यूमरेटर की वैल्यू। अच्छा, न्यूमरेटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 कॉस 4x प्लस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड जो था हमारे पास, राइट हैंड साइड वो था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हासिल की हमने, वो हासिल किए 2 कॉस 4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू वो ऑलरेडी हमारे पास में 2 cos x प्लस 1 थी, 2 cos x प्लस 1, और ये वैल्यू है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल, आप देख सकते हैं। और यही हमें प्रूव करना था, तो एग्ज़ाम्पल 15वां भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 16वां एग्ज़ाम्पल। 16वां एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, जिसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड को 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं दोनों को साथ में लेकर, क्योंकि राइट हैंड साइड में नंबर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का काम पड़ जाए हमको। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल एज इट इज़ लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 120 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 120, और ये सब कुछ है 3/2 के इक्वल। राइट हैंड साइड में जो 3/2 है उसके डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ़्ट में। लेफ़्ट में आने के बाद वो तीनों भी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हमें, इस 2 को मैंने शिफ्ट किया लेफ़्ट में, ये डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 120 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 120, इस तरह का पार्ट हमको यहाँ पर मिल गया, और ये है 3 के इक्वल। ठीक है, अब इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 120 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 120, और इसे मुझे प्रूव करना है इक्वल टू 3। अच्छा, फार्मूला हम फिर से वही यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले की एग्जांपल में यूज़ किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के इक्वल। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये फार्मूला जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x के इक्वल, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 120, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस 120 के इक्वल, और जो तीसरा टर्म है ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 120 के इक्वल। ठीक है, और इसे हमें 3 के इक्वल प्रूव करना है। कितने ब्रैकेट हो गए, 1 2 3, हाँ ठीक है सब। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते, पहले पहली टर्म को 1 प्लस कॉस 2x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, प्लस
यहाँ पर ब्रैकेट अगर ओपन भी कर लें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके सब प्लस है, माइनस कहीं पर भी नहीं है, तो कोई दिक्कत हमको नहीं आने वाली। तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस 120, ये होगा 2x प्लस 240 के बराबर, प्लस 1 प्लस कॉस ये 2x माइनस 120 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस 2x माइनस 240 डिग्री। ठीक है, और इसे प्रूव करना है हमें 3 के इक्वल। अभी यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1 ये मिलकर बन जाएंगे 2 प्लस, अब यहाँ पर ये जो कॉस 2x प्लस 240 है और कॉस 2x माइनस 240 है, इसे हमें सिंप्लीफाई ही करना होगा, क्योंकि हम जो फार्मूले फ़िलहाल इस चैप्टर तक हमारे पास अवेलेबल है वो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के है। प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूले अभी इस चैप्टर में अभी तक हमने नहीं पढ़े, तो उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वरना हम इसे सम टू प्रोडक्ट के फार्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सम टू प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करना है, हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना होगा। तो फिलहाल तो कॉस ए प्लस बी यूज़ करेंगे हम, ये बनेगा कॉस 2x इंटू कॉस 240 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, साइन 2x साइन 240 प्लस इस वन को तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये 2 बन गया। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये बन जाएगा कॉस 2x कॉस 2x कॉस 240 माइनस साइन 2x साइन 240। यहाँ पर साइन 2x यहाँ माइनस साइन, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो साइन 2x साइन 240 साइन 2x साइन 240 प्लस और माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम हो जाएगा और इसे हमें 3 के इक्वल ही प्रूव करना है। ये पार्ट होगा 1 प्लस कॉस 2x प्लस ये 2 बच गया प्लस कॉस 2x कॉस 240 प्लस कॉस 2x कॉस 240, ये कुल मिला के हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x कॉस 240 के इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ी थोड़ी सिंपल हो गई, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2x प्लस, यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन कॉमन नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये 2 सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये 2 एज इट इज़, ये होगा कॉस 2x और जो कॉस 240 है, देखिए कॉस 240 इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 270 के करीब भी है ये और 180 के भी करीब है, तो मैं इसे 180 से रिलेट करता हूँ। 180 के अंदर हम जब 60 ऐड करेंगे तो ये 240 के इक्वल हो जाएगा, और कॉस 180 प्लस 60 ये होता है कॉस 60 के इक्वल। लेकिन कॉस 180 प्लस 60 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमको नेगेटिव साइन यूज़ करना होगा, यानी कॉस 240 जो है वो नेगेटिव कॉस 60 के इक्वल होता है। इसे हम लिख सकते हैं नेगेटिव कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 2 और ये 1 मिलकर 3 बना लेंगे, इसको हमें 3 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये 3 बन गया यहाँ पर, ये 1 और ये 2 मिलकर। अब जो बचा हुआ है उसको देखते हैं हम क्या बचा हुआ है, तो cos 2x बचा प्लस ये 2 अलग से बच गया, उसके साथ है cos 2x और cos नेगेटिव 60 जो है वो नेगेटिव 1/2 के इक्वल होगा, नेगेटिव 1/2। इससे हमें 3 के इक्वल प्रूव करना है, ये 2 और 2 कैंसिल होगा। ठीक है, अब क्या बचता है, तो 3 प्लस cos 2x, 3 प्लस cos 2x बच गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस साइन बाहर आएंगे, माइनस प्लस माइनस बनेगा, और इधर बचता है सिर्फ cos 2x, ये बच गया cos 2x, इसे हमें 3 के ही इक्वल प्रूव करना है। तो cos 2x प्लस cos 2x माइनस दोनों कैंसिल होंगे और बन जाएगा 3 = 3, यानी हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल है 2 cosec 2x प्लस cosec x इक्वल टू sec x
इंटू कॉट एक्स बाय टू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है 2 कॉसेक 2x प्लस कॉसेक x। ठीक है, कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन साइन 2x प्लस इस कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन x। साइन 2x का फार्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसमें एंगल या तो x है या फिर x बाय 2 है, 2x की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो साइन 2x का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 पहले से था यहाँ पर। ठीक है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस 1 अपॉन साइन x। इस तरह का पार्ट मिल गया इधर। ये 2 और 2 पहले तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एक बात आप याद रखिए कि जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हमको सेक एक्स की ज़रूरत है। सेक एक्स होता है 1 बाय कॉस के इक्वल, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस एग्जिस्ट है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले 1 बाय कॉस को यहाँ पर खींच लेते हैं बाहर। जो एक हिस्सा हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में, वो हिस्सा हमको आसानी से मिल जाएगा। देखिए फ़िलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स प्लस दूसरी टर्म के अंदर कॉस एक्स नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं दूसरी टर्म में कॉस एक्स एडजस्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 बाय कॉस एक्स कॉमन निकल गया, बच जाएगा 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस बाय साइन एक्स। इस तरह का पार्ट यहाँ पर बच गया। अब ये जो 1 बाय कॉस एक्स है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से सेक एक्स। तो एक हिस्सा तो हमको मिल गया। अब जो बाकी जो ब्रैकेट है, इसको हमें कॉट एक्स बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है। कॉट एक्स बाय 2 के इक्वल, एक्स अपॉन 2 के इक्वल। तो ये जो दोनों टर्म है इनका बेस एक जैसा है, साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर भी। हम बेस एक बार लिख लेंगे जैसा कि हम सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। और न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर एंगल एक्स है। ठीक है, यानी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसे हमें कॉट एक्स बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। आप चाहे तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम लिखना बचाते हैं ज़्यादातर। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक और बात ध्यान में रखिए कि कॉट का एंगल एक्स बाय 2 है, यानी हाफ एंगल है, तो जाहिर है कि हमको यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूले यूज़ करना है। 1 प्लस कॉस एक्स ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। ठीक है, और साइन एक्स जो होता है, अगर मैं यहाँ पर साइन 2x की जो वैल्यू है, हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा, तो हाफ एंगल का फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, तो साइन एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ऐसी होती है वैल्यू। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा। उसके बाद कॉस एक्स बाय 2 एक कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से, और स्क्वायर कैंसिल होगा न्यूमरेटर से, बचेगा सिर्फ कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2। यानी ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये बन जाएंगी कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 के इक्वल, यानी कि ये बन जाएंगे कॉट एक्स बाय 2 के इक्वल। तो ये जो वैल्यू है, ये जो अभी अभी हमने मालूम किया, ये हमको मिल जाएंगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमको मिलेगा वो मिलेगा सेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2 के इक्वल। और यही हमको साबित करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल साबित हो गया राइट हैंड साइड की। ये एग्जाम्पल थोड़ी जल्दी सॉल्व हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 18वां एग्जाम्पल है 4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाय 3 इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस 3x। दोनों साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाय 3 इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाय 3, एक्स माइनस पाई बाय 3, और इसे प्रूव करना है कॉस 3x के इक्वल। तो यहाँ पर हम कॉस एक्स प्लस पाई बाय 3 और कॉस एक्स माइनस पाई बाय 3 पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम दो ज़ाब्ते यूज़ करने वाले हैं। एक हम यूज़ करेंगे कॉस ए प्लस बी इस फार्मूले को, और दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस सेकंड और थर्ड रेशियो के लिए। तो आप जानते हैं कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के।
साइन ए साइन बी। वैसे ही कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल। तो ये दो फार्मूले जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमको लेफ़्ट हैंड साइड मिलेगा 4 इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस पाई बाय 3। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी जब हम यूज़ करेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस एक्स कॉस पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 होता है, ये बात आप याद रखें, माइनस साइन ए साइन बी यानी साइन एक्स साइन पाई बाय 3। ठीक है, इसको हमने फार्मूला यूज़ करके लिखा। इसके बाद में जो तीसरा रेशियो है इसे भी हम कॉस ए माइनस बी इस फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो है बन जाएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस कॉस एक मिनट, यहाँ पर साइन होगा साइन ए यानी साइन एक्स और साइन पाई बाय 3। अब यहाँ आप एक बात क्लियर कर सकते हैं कि कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 होता है 1/2 के इक्वल और साइन 60 होता है √3/2 के इक्वल। लेकिन वैल्यू असाइन करने से पहले हम इसे और भी सिंपल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, जो हम पिछली कई एग्जाम्पल में यूज़ कर चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। कॉस एक्स कॉस पाई बाय 3, ये इसे हम अगर ए कंसिडर करें और साइन एक्स साइन पाई बाय 3 को बी कंसिडर करें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर। तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलेगा 4 कॉस एक्स और इन दोनों ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले की मदद से तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर यहाँ पर साइन एक्स साइन पाई बाय 3 है तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 3। इस तरह की टर्म आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगले स्टेप में 4 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जैसा था वैसे ही रहेगा और कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 ये होता है 1/2 के इक्वल। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये होगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 ये होता है √3/2 के इक्वल। √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे। ठीक है, इसे और आगे सॉल्व करेंगे 4 एज इट इज़। यह है कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जैसा था वैसा ही रहेगा 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/4 को कॉमन निकाल दिया इस ब्रैकेट से। 4 कॉस एक्स जैसा कि वैसा था 1/4 कॉमन निकला। अब यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ कॉस एक्स, उसको भी हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बच जाएगा कॉस। अच्छा ऐसा करते हैं हम पहले इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसा भी चलेगा। खैर हम पहले कॉस को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स, फिर कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये बनेगा 3 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड यानी हमको यहाँ पर इसे कॉस 3x के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन की बजाय हम यहाँ पर कॉस ज़्यादा काम आएगा। तो एक फार्मूला जो होता है जो हमने कई दफ़े इस्तेमाल किया है, फार्मूला ऐसे है साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू, इसे फंडामेंटल आइडेंटिटी भी कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे इस साइन की जगह पर। ठीक है, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड हमको मिलेगा लेफ़्ट हैंड साइड वो होगा कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस मिलकर बनेगा प्लस और ये होगा 3 कॉस क्यूब एक्स इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये जो है
कॉस क्यूब एक्स और ये है प्लस 3 कॉस क्यूब एक्स। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स के इक्वल, और ये माइनस 3 कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब अगर आपने कॉस 3x का फार्मूला याद किया होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स ये होता है कॉस 3x के इक्वल। यानी हमने यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड को शुरू किया था सॉल्व करना, उसे हमने इक्वल प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के। और यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 था वो कंप्लीट सॉल्व होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 19वां सवाल। साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इक्वल प्लस 2 कॉस एक्स, इसे हमें इक्वल प्रूव करना है 2/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही। से भी LHS के अंदर हमको दिया हुआ है साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस 2 कॉस एक्स, और इसे प्रूव करना है 2/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। तो जो राइट हैंड साइड है आप देखिए यहाँ पर क्लियरली आप समझ सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो 10 रेशियो दिया गया है, क्योंकि 2 + 1/10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो जो एंगल है यहाँ पर वो एंगल है एक्स बाई 2, यानी हाफ एंगल के अंदर हमें राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करना है। जो भी हमें इससे सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड तक पहुँचाना है तो वहाँ हमें एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बल्कि एक्स बाई 2 की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी हाफ एंगल की। तो ये जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है, इसको अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ हम हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसे सिंपल करने के लिए। देखिए कैसे होगा, पहले मैं यहाँ पर हाफ एंगल के फार्मूले लिख लेता हूँ जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक फार्मूला तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कि साइन थीटा, एक्स की जगह मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। साइन थीटा जो होगा वो होगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। और वैसे ही जो कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। ये दोनों फार्मूले जब हम यहाँ पुट करेंगे तो शायद हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो जिसकी मदद से हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाए। हालांकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, जहाँ पर हम साइन की जगह पुट करेंगे इस पार्ट को और कॉस एक्स की जगह पर इस पार्ट को पुट करेंगे। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा, देखिए ये बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये साइन एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया। टेन एक्स बाई 2 जो है फ़िलहाल तो अभी हमारे कोई काम का नहीं है, हम टेन को भी साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन की वैल्यू होती है साइन बाई कॉस, तो टेन एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। इस टेन को मैंने लिख दिया ऐसे, फिर प्लस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, और कॉस एक्स की जगह पर इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो कॉस एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यह जो पहली टर्म है इसके अंदर क्लियरली हम कॉस एक्स बाई 2 को कैंसिल कर सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 से, तो ये बन जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, यानी ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस ये 2 दोनों ब्रैकेट की दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह की टर्म आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और +2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये दोनों कैंसिल होंगे और बचेगा सिर्फ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर हमें 2 न्यूमरेटर में चाहिए और जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चाहिए, यानी इस कॉस का रेसिप्रोकल हमें एक तरह से यहाँ पर यूज़ करना है। इस 2 को हम न्यूमरेटर में ही रहने देते हैं, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस एक्स जो है 1/सेक एक्स के इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर 1/सेक स्क्वायर के इक्वल ही होगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम एक फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो आप सब जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होगा, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यही हमको प्रूव करना था। ये हमको राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज
3.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के तकरीबन 19 एग्जाम्पल थे, वो सब के सब हमने सॉल्व करने की कोशिश की है और सबके सब हमने यहाँ पर सॉल्व भी कर लिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कम्प्लीटली सॉल्व होता है।